So let's talk about the human skeletal system. Human skeletal system. इसमें हमारे पास ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में एक चीज़ याद रखिएगा कि ह्यूमन स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स। एक आपके पास होता है एक्सियल स्केलेटन और एक आपके पास होता है अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। यहाँ पर मैं लिस्ट भी बनवा रहा हूँ इनकी, एंड देन अगली स्लाइड के अंदर हम गोना लाइक ड्रॉ सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स ताकि वो आपको बावर भी हो सके कौन सी चीज़ को हम क्या बेसिकली कह रहे होते हैं और वो जगह कहाँ पर मौजूद होती है। अब देखो हमारे पास अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो एक्सियल स्केलेटन जो है एक्सिस पे होता है और अपेंडिकुलर स्केलेटन अपेंडिसीज पे होते हैं। आपने अपेंडिक्स का वर्ड कभी अपनी ज़िंदगी में सुना है? अपेंडिक्स किसे कहते हैं? अपेंडिक्स क्या होता है? एक अपेंडिक्स वो होता है जो किताबों के पीछे लिखा हुआ होता है। बुक्स होती है ना, उसके एंड पे लिखा होता है अपेंडिक्स, उसमें कुछ वर्ड्स बहुत सारे जगह जमा किए होते हैं। और एक अपेंडिक्स होता है आपके पास जो स्टमक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें साइड पे एक चीज़ निकली होती है, उसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, साइड वाले को। तो पता ही चला कि व्हेनेवर यू गोना यूज द वर्ड अपेंडिक्स इट मीन्स कि समथिंग दैट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, साइड से हटी हुई है। तो ये हो गया एक्सेस, सेंट्रल एक्सेस ऑफ द बॉडी, और इससे जो भी चीज़ साइड पे हटी हुई होगी दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अपेंडिक्यूलर। हाँ, इसका ऑपरेशन हो जाए अगर अपेंडिसाइटिस हो जाता है। अपेंडिसाइटिस का मतलब होता है आइटिस का वर्ड जहाँ पर भी बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है ना, ITIS, आइटिस का वर्ड जहाँ भी इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है कि वहाँ पर बात हो रही है इन्फ्लेमेशन की। ठीक हो गया। अब देखो हमारे पास क्या मामला होता है कि जो अपेंडिक्स है उसमें स्वेलिंग हो जाती है एंड देन दे फॉर्म्स अ डिजीज नोन एज अपेंडिसाइटिस। अब ये हो गया एक्सियल स्केलेटन, और इससे जो अवे फ्रॉम द सेंटर होगा दिस इज नोन एज अपेंडिक्यूलर स्केलेटन या अपेंडिसीज पे जो स्केलेटन होगा। अब इसमें देखिए एक चीज़ कि एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं एक जगह पे। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आ जाता है आपका ब्रेन बॉक्स, ऑल्सो नोन एज क्रेनियम, यानी खोपड़ी जिसे हम कहते हैं। एंड द अदर थिंग इज द वर्टिब्रल कॉलम। ये तो दो मेजर चीजें आ गई इसके अंदर, ये दो मेजर चीज। व्हेनेवर यू लुक एट द बॉडी यू सी द समथिंग दैट्स प्रेजेंट इन द सेंटर इज योर ब्रेन, द क्रेनियम एंड द वर्टिब्रल कॉलम जो पीछे रीढ़ की हड्डी चल रही है। दो चीजें आपके पास हो गई दैट आर पार्ट ऑफ योर एक्सियल स्केलेटन। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे पास एक और चीज भी होती है एंड दैट आर द रिब्स। जो पसलियां ये भी सेंटर में मौजूद होती है हमारी बॉडी के। तो मुंह आ गया, रीढ़ की हड्डी आ गई उसमें से पीछे, एंड देन वी हैव द रिब्स जो पसलियां होती हैं हमारी। ये तीनों चीजें दे आर पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर। और उससे जो दूर चीज जा रही है इसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। उसमें दो चीजें आ जाती हैं, वन इज योर पेक्टोरल गर्डल एंड अदर इज योर पेल्विक गर्डल। गर्डल कहते हैं उस चीज को जहां पर रोटेशन हो रही होती है, समथिंग दैट गर्डल्स आप जहां पर चीजें जुड़ी हुई हैं एंड दे आर रोटेटिंग, so they are known as girdles, pectoral girdle and pelvic girdle. Now let's start with numbering these basic structures. इनको नंबर देना शुरू करते हैं। इसके नंबर्स में हमारे पास आ जाएगा, ये ले लेता हूँ, ब्रेन बॉक्स की अगर हम बात करें, यानी अब जो हमारा स्कल है, जो हमारा चेहरा मुंह है, उसमें जो पूरी खोपड़ी है, जो चीज़ रखी हुई है सर के ऊपर ना, गर्दन के ऊपर जो चीज़ रखी हुई है, इसके दो मेजर हिस्से होते हैं। एक ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है, और एक ये वाला हिस्सा होता है पूरा। तो जो स्कल की बोन्स है एंड देन द फेशियल बोन्स, जो आपके चेहरे की बोन्स हैं, ये दोनों बोन्स मिलके तकरीबन हमारे पास कोई 22 के करीब हड्डियां इनकी बन जाती हैं, द हेड वन एंड द फेस वन। तो दे मेक्स अप अराउंड 22 बोन्स 22 बोन्स बन जाती हैं आपकी। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इसके आगे बात चलें और हम बात कर लें अपने वर्टिब्रल कॉलम की, यानी भाई जो पूरी रीढ़ की हड्डी है जो यहाँ गर्दन से यहाँ स्टार्ट होती है एंड देन इट गोज ऑल द वे डाउन बैक और जाके फिक्स होती है इनटू योर पेल्विक गर्डल, यानी आपकी जो हिप बोन है उसके अंदर। तो ये तकरीबन हमारे पास 26 के करीब हमारी ये वर्टिब्रल कॉलम्स बन जाती हैं। उसके बाद अगर हम अपनी पसलियों की बात करते हैं तो हमारे पास पसलियों के तकरीबन 12 पेयर्स होते हैं, यानी वी हैव लाइक 12 रिब्स गोइंग ऑल द वे डाउन टुवर्ड्स द साइड। आखिरी में दो हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स हो जाती हैं, देन फॉल रिब्स हो जाती हैं, देन ट्रू रिब्स हो जाती हैं।
तो ये 12 के करीब हड्डियां हमारे पास पसलियां मौजूद होती हैं एंड आई एम गोना राइट देम डाउन। लेकिन 12 के साथ मैं +1 भी लिख रहा हूँ। +1 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये पसलियां तो साइड बाय साइड चल रही हैं, पसली चल रही है, पसली चल रही है, यहाँ तक चल रही है, फिर यहाँ पर आपके पास फॉल्स रिब्स आ जाती हैं और फिर यहाँ पर कोई कोने में आपके पास जो फ्लोटिंग रिब्स आ जाती है, तो पूरे आगे तक आगे ज्वाइन नहीं करती, वो सिर्फ यहाँ पर मौजूद होती है, तो इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। बट ये जो जी वाली रिब्स जो नीचे वाली हैं और ये वाली सामने वाली रिब्स हैं, ये ज्वाइन एट अ सेंटर, ये बीच में एक सेंटर पॉइंट पर आके ज्वाइन होती हैं, इसको हम कहते हैं स्टर्नम। इसको क्या नाम देते हैं? स्टर्नम नाम देते हैं। ये एक जो है वो स्टर्नम की बोन है, स्टर्नम की बोन है। ठीक हो गया? तो टोटल क्या बना? 22 पूरे मुंह की, उसके बाद 26 रीढ़ की हड्डी एंड देन 12 पसलियां एक सेंटर में इसको जोड़ने वाली आपके पास स्टर्नम आ गई। तो टोटल बोन्स ऑफ योर एक्सियल स्केलेटन पर योर बुक टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 6 7 8 हो गई और 9 10 11 1 हो गई और 2 और 2 4 5 6 61 के करीब हमारे पास बोन्स हो गई ये टोटल। यानी हमारे पास ये हो गई 22 26 एंड 13। तो 6 7 8 9 10 11 1 यहाँ पर 2 2 4 5 और 1 6 61 टोटल हमारे पास। 61 टोटल आ रहा है, अगर किसी को शक हो रहा होता मेरी बात पे। तो ये हमारे पास टोटल 61 बोन्स हैं और नहीं टोटल हमारे पास जो है ना, टोटल हमारे पास जो है 12 पेयर्स, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 12 होती है। टोटल 12 चल रही होती है, 12 पेयर का मतलब होता है 12 एंड देन 12 पेयर्स, 24 इसको हम टोटल कह देते हैं। ठीक हो गया? तो 24 के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि 12 पेयर है तो इसको मैंने वैसे ही उसी के हिसाब से लिखा हुआ है। नाउ मूविंग ऑन टू दी अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज इट्स प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड से मौजूद होता है ये, तो इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अभी जरा इसको भी समझ लेते हैं कि हमारे पास जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, उस अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर वी हैव दी पेक्टोरल गर्डल। नाउ वी विल स्टार्ट विद द पेक्टोरल गर्डल। हम पेक्टोरल गर्डल से स्टार्ट करते हैं। पेक्टोरल गर्डल में हमारे पास क्या मामला होता है? पेक्टोरल गर्डल में हमारे पास जो है वो ये सीन होता है कि वी हैव द वेरी फर्स्ट थिंग, अब दोनों साइड्स में एक होता है पीछे स्कैपुला। व्हेन यू मूव योर आर्म यू कैन फील समथिंग मूविंग ओवर हियर। ये साइड में आप उठाते हैं तो ये पीछे आपके पास इस तरह से एक चीज निकल रही होती है, इसको हम स्कैपुला कहते हैं। नाउ स्कैपुला दोनों साइड से मौजूद है, इस साइड पे भी इस साइड पे भी है, और वो अटैच्ड है इससे, ये जो हसली की हड्डी हमारे पास यहाँ पर मौजूद होती है, इसको हसली की हड्डी कहते हैं। स्कैपुला एंड क्लाविकल, एक साइड की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक, अब ये 2 बोन्स हो गई फिलहाल। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये अटैच हुई होती है या क्लाविकल थ्रू योर दिस बोन, इसको हम ह्यूमरस कहते हैं। आपके पास जो ये मेन अपर आर्म वाली बोन होती है वी कॉल इज ह्यूमरस। तो एक हो गया स्कैपुला, एक हो गई क्लाविकल, एक हो गई ह्यूमरस, 3 हो गई बोन्स, काउंट करते जाना चलते जाना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाती है रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब अगर हम इसको देखते जाए तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास मिसाल के तौर पे हम लुकिंग एट दिस, ये मेरा अंगूठा है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज माय अंगूठा। यहाँ 2 बोन्स है, रेडियस एंड अल्ना। जो अंगूठे वाली बोन है इसको क्या कहते हैं? इसको थम्स अप कहते हैं ना, थम्स अप। यस यू आर राइट। अगर मैं सवाल आपसे पूछूं कि आपने इस सवाल का क्या जवाब दिया था, हम कहूँगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। तो राइट से राइट वाली जो यानी आर, राइट एंड आर, जो थंब की सीक्वेंस में जो बोन होती है उसको हम रेडियस कहते हैं। और ये जो छोटी उंगली है ना, उंगली की साइड पे जो नीचे वाली बोन होती है उसको हम अल्ना कहते हैं। तो राइट से रेडियस और उंगली से अल्ना, तो ये 2 बोन हमारे पास यहाँ पर साइड बाय साइड मौजूद होती है, ऊपर नीचे, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस और अल्ना 2 हो गई, एक रेडियस एक अल्ना, एक ह्यूमरस एक क्लाविकल और एक, टोटल कितनी हो गई? 3 और 2 5 हो गई। 5 तो टोटल ये बोन्स हो गई हमारी एक साइड पे। अब आगे सुनते जाओ। अब शुरू होता है यहाँ पर मामला। ये रेडियस अल्ना यहाँ पर आगे जुड़ती हैं तो यहाँ पर आपके पास बोन्स आती हैं। ये जो बोन्स आती हैं इसको हम कहते हैं कार्पल की बोन्स है। ये टोटल होती हैं 8 कार्पल्स की बोन। कितनी होती है टोटल? 8 बोन्स होती हैं कार्पल की। अब ये 8 बोन्स हमारे कार्पल की हैं और उसके बाद यहाँ पर आपके पास, मैं तस्वीर बना के भी दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 हमारे जो वो क्या कहते हैं, पाम कहते हैं इसको, हाथ जो है, हाथ ये हथेली जो है, इस हथेली के अंदर एक यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो हड्डियां हैं 8 के बाद, उन 5 को हम नाम देते हैं मेटाकार्पल्स का। मेटाकार्पल्स के बाद हमारे पास ये उंगलियों वाली जो शुरू होती है इनको हम फेलेंजेस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? आ जाएंगे क्लास जारी रखें, आ जाएंगे। ये आपके पास हो गए मेटाकार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5
उसके बाद ये हो गया आपके पास फेलेंजेस। फेलेंजेस में आपके पास कितनी, अब जरा नोटिस करना एक चीज, ये आपके पास एक हो गई फेलेंजेस की, एक और ये दूसरी हो गई, ठीक हो गई, ये एक और ये दो फेलेंजेस इसकी हो गई। यहां नोटिस करो, ये हो गया एक, ठीक है, ये हो गया दो और ये हो गई तीन, इसमें तीन फेलेंजेस है। यहां पर भी कितनी है, एक, दो और तीन फेलेंजेस यहां पर हो गई। इसको भी नोट करो, एक, ठीक हो गया, ये हो गया, ये बनी हुई, ये बनी, इसको ऐसे बनाते हैं, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, इसमें भी तीन है। इसमें नोटिस करो, ये हो गया एक, ये हो गया दो और ये हो गई तीन आपके पास। इसका मतलब ये हो गया 4 उंगलियां ऐसी हैं कि जिसमें 3 हड्डियां हैं, 3 फेलेंजेस की हड्डियां हैं, सिवाय अंगूठे के। अंगूठे में कितने हैं, अंगूठे में एक येरी और एक येरी, तो अंगूठे में सिर्फ 2 हैं और बाकी 4 उंगलियों में तीन फेलेंजेस हैं। तो अब ये देखो हो गया 3 4 जा 12, ऐसे ही ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 4 जा 12 13 14, कितनी हो गई टोटल, 14। अब यहां मैं लिखने लगा हूं आपके पास पेक्टोरल गर्डल में, ऑन वन साइड वी हैव ह्यूमरस, नहीं ह्यूमरस से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं स्कैप्यूला से। स्कैपुला है 1, क्लेविकल है 1, ह्यूमरस है 1, रेडियस है 1, अल्ना है 1, उसके बाद कार्पल है 8, उसके बाद मेटाकार्पल है 5, उसके बाद फेलिंजेस हैं 14। ऐसा ही है, ये एक साइड पे है, एक साइड पे। हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2, जिसके 2 हाथ होंगे 2 साइड्स होंगी वो 2 रख लेगा, जिसके 3 4 हाथ होंगे तो वो 3 4 से मल्टीप्लाई कर लेगा। बहरहाल हमारे पास तो 2 ही हैं तो हम 2 ही की बात करेंगे कि एक साइड पे चूंकि सारी चीजें हैं तो दूसरी साइड पे भी हो जाएंगी, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स उतनी बन जाएंगी। मिसाल के तौर पे ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 16 26 और 10, 5 और 5 10 तो 26 होता है 36 और 36 यानी 36 प्लस आपके पास 28, तो पता नहीं क्या बनेगा, आई डोंट नो। ये 14 बन गया, 3 4 5 6 64 बोन्स बन गई आपके पास एक पूरे अपेंडिकुलर स्केलेटन के पेक्टोरल गर्डल में, जो ऊपर ओवरऑल बॉडी में मौजूद है। 61 थी एक्सियल स्केलेटन में, 61 से ज्यादा ही थी, हमने तो 61 लगाई थी यहां पर, और ये आपके पास हो गई 64। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं पेल्विक गर्डल पे, जो हिप बोन का गर्डल होता है। हिप बोन का जो गर्डल है हमारे पास, उसके अंदर वी हैव 3 बोन्स ऑन ईच साइड, 3 बोन्स ऑन ईच साइड। उसमें जो हमारा जो पेल्विस है, जिसको हम हिप बोन कहते हैं, उसके अंदर 3 अलग अलग बोन्स होती हैं दोनों साइड पे, यहां पर भी, 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 तो पूरी एक हिप बोन बनती है। अभी मैं उसकी तस्वीर बनाऊंगा उसकी थोड़ी देर में, पहले मैं नंबर्स पे जाना चाह रहा हूं, नंबर्स के बाद फिर मैं आपके पास इसकी तफसील के ऊपर आऊंगा। तो उसमें अब नोट कर लीजिएगा एक बात कि हमारे पास पेयर्स मौजूद होते हैं आपके पास हो गए, फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 बोन्स होती हैं। एक होता है आपके पास इलियम प्यूबिस इस्कियम। ये जो हिप बोन है हमारी, उस हिप बोन के अंदर 3 हिस्से होते हैं, एक तरफ इलियम प्यूबिस और इस्कियम, इस तरह से इलियम प्यूबिस और इस्कियम 2 तरफ मिलके जुड़ के पूरी हिप बोन बना लेते हैं। ये आपके पास हो गई। अब ये एक एक है सारी सबकी। अब उसके बाद हम इसके बाद चलते हैं नीचे वाले पाँव की तरफ। नाउ इफ यू लुक एट द पाँव, तो आपको पता चलेगा, पाँव में दिखा नहीं सकता ऊपर रख के, तो पाँव का भी तकरीबन ऐसे ही स्ट्रक्चर ऐसे हमारे हाथ का है, ज़्यादा फर्क नहीं है उसके अंदर भी। एक नोटिस करते आना, एक लंबी वाली हड्डी होती है बहुत बड़ी सी, जो रान की हड्डी कहलाती है आपके पास, थाई बोन जो होती है, उसको हम नाम देते हैं फीमर का, फीमर का नाम देते हैं, वो एक होती है, ठीक है। ये आपके पास एक 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 हो गई आपके पास, ठीक हो। ये फीमर आपके पास एक हो गई। फीमर के बाद 2 हड्डियां नीचे आती हैं, एक का नाम है तिबिया और एक का नाम है फिब्यूला। तिबिया एंड फिब्यूला, जैसे रेडियस और अल्ना थी, वैसे तिबिया और फिब्यूला 2 बोन्स होती हैं आपके पास
टिबिया और फिबुला जो दो बोन्स आपके पास मौजूद होती हैं, इन दो बोन्स के अंदर होता यह है कि आपके पास जो मोटी वाली बोन होती है, यानी फॉर एग्जांपल जब आगे की बात करते हैं, जो बिल्कुल हमारे जो घुटना होता है ना, उसके नीचे जो बड़ी वाली बोन जा रही होती है नीचे, उसको हम कहते हैं तिबिया, और उसके पीछे एक छोटी सी बोन चल रही होती है, उसको हम कहते हैं साइड से निकल के जा रही होती है, उसको हम कहते हैं फिब्यूला। ठीक हो गया। वो भी क्या है, एक तिबिया और एक फिब्यूला। तो हम कह राइट ओवर हेयर, एक तिबिया और एक फिब्यूला, एक तिबिया और एक फिब्यूला आपके पास दो हो गए। ये हो गई। उसके बाद नीचे आओ, जिस तरह से हमने यहां पर देखा था ये दोनों आई थी, उसके बाद आपके पास यहां पर कार्पल्स आ गए थे। तो अब पाँव के अंदर कार्पल का वर्ड यूज नहीं करते बल्कि टार्सल्स का यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं हम? यूज करते हैं द वर्ड टार्सल। टार्सल कितने? अब जैसे इसके कार्पल 8 थे तो यहां पर टार्सल्स हैं 7 टार्सल्स मौजूद हैं यहां पर। ठीक हो गया। जैसे हमारे मेटाकार्पल 5 थे, यहां पर ही मेटाटार्सल्स होंगे 5। फेलेंजेस 14 थी, फेलेंजेस इसकी भी 14 ही होंगी, क्योंकि आप अपने पाँव को नोटिस करना, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ऊपर नहीं रख सकता इसको, वरना मैं ऊपर रख के दिखा देता। तो फेलेंजेस पाँव की भी इतनी ही होती हैं जितनी आपके हाथ की होती हैं। तो वही सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी आ गया, जैसे सेम कॉम्बिनेशन वहाँ पर चल रहा था। यू कैन लुक एट दिस कि हमारे पास यहाँ पर स्कैपुला, क्लैविकल, ह्यूमरस, ये भी एक एक थे और दोनों साइड्स पे थे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी इलियम, प्यूबस, इस्कियम एक एक हैं और दोनों साइड से मौजूद है। उसके बाद हम फीमर पे आए तो इसी तरह से यहाँ पर हम आ गए ह्यूमरस के ऊपर। तो ये आपके पास इस तरह से चीज़ें चलती हुई आ रही थी और रेडियस अल्ना, फिर ये सारे मामला इस तरह से होते होते आगे चलते हुए आ गए। अब आगे बात सुनो ज़रा। अब ये तो हो गई हमारे पास हाथ पाँव की बात। अब जरा मैं थोड़ा सा इनका जिक्र छेड़ दूं कि इनकी डायग्रामेटिकली कैसे होता है। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, बाकी मकसद जो था वो चार्ट बनाने का था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं? अच्छा भाई, अब जरा अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग तस्वीर कशी के ऊपर इसकी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो तरीक़ेकार है वो क्या है कि सबसे पहले मैं आ जाता हूँ आपके जो लेट सपोज आपका जो क्लैविकल का पोर्शन है उसके ऊपर एक ये आपके पास लेट सपोज स्कैप्यूला है और स्कैप्यूला के साथ अटैच होती है आपकी यहाँ पर क्लैविकल। ठीक हो गया। ये आपके पास क्लैविकल आ गई ये वाली, एंड इसके पीछे स्कैप्यूला आ गई। एंड देन वी हैव फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमरस, ये ह्यूमरस यहाँ पर आ गई। ठीक है, ह्यूमरस यहाँ पर आ गई। उसके बाद यहाँ से हमारे पास आती है रेडियस और यहाँ पर आती है अल्ना। रेडियस और अल्ना आ गई ना। रेडियस अल्ना के बाद हमारे पास यहाँ में मिलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे पास आ गई कार्पल्स। उसके बाद आ गए 1 2 3 4 5 5 आ गई मेटाकार्पल्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गई 1 2 1 2 3 1 2 और 3 1 2 और 3 एंड फाइनली 1 2 और 3। तो ये हमारा जो अंगूठे वाला साइड है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 आई हैं ये, तो ये हो गया रेडियस वाला पार्ट। आई एम गोना लेबल देम फॉर यू। ये आपके पास हो गया क्लैविकल, ये हो गया स्कैप्यूला, ठीक हो गया। ये आ गया ह्यूमरस, ये आ गया आपके पास अल्ना, ये है रेडियस
ये आपके पास आ गए कार्पल, ये आपके पास आ गए MC लिख रहा हूँ उसको, मेटाकार्पल्स, एंड देन दीज आर योर फेलेंजेस। ये आ गया पूरा का पूरा आपका पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो ऊपर का पोर्शन है, इसमें हाथ, ये सारी चीज आ गई। नाउ अगर मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पेल्विक गर्डल की। अब देखो इसमें क्या होता है पेल्विक गर्डल के अंदर, तो I'm going to talk about the pelvic girdle। तो pelvic girdle के अंदर सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ बनाने लगा हूँ वो है ये, इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। पेल्विक गर्डल का स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ पर हमारे पास ये पोर्शन आया, इस तरह से एक स्ट्रक्चर आ गया, एंड देन यहाँ पर तो आपकी वो आ गई, ठीक हो गया। ये अब आपके पास यानी इट लुक्स वियर्ड बट इट्स काइंड ऑफ लाइक योर हिप बोन, जो आपकी हिप बोन होती है उसकी, तो इसकी डायग्राम बनी हुई है ये। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं बाइफर्केशंस दिखा देता हूँ। ये अब ये 3 हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये हो गया। अच्छा यहाँ पर सेपरेशन है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो टेल बोन आती है ना, टेल बोन, ये टेल बोन बनी हुई है आपके पास, इसके ऊपर वर्टिबल कॉलम चल रही होगी। यहाँ पर ये एक वर्टिबल कॉलम है, ये दूसरी वर्टिबल कॉलम है, ये तीसरी वर्टिबल कॉलम इस तरह चलती हुई आ रही होगी, ऐसे वर्टिबल कॉलम चलती हुई आ रही होगी, ठीक हो गया। और ये आपके पास ये टेल बोन आ गई आपकी, ये आपकी हिप बोन का पार्ट है। नाउ यू कैन लुक एट दिस कि हिप बोन का एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। यू कैन लुक क्लोजली, मैं इसको थोड़ा सा कलर भी कर देता हूँ ताकि हमें फ़र्क समझ में आ सके। ये हमारे पास एक अलग पोर्शन है, ठीक है, ये बीच में इसमें सेपरेशन होती है, एक रेड पार्टियाँ एक रेड पार्टी। अब शायद आपको समझ में आ जाए, ये एक पोर्शन है, ये रेड पोर्शन है, ये पोर्शन है, ठीक है क्या। तो ये हो गया इलियम एंड देन इस्कियम एंड देन ये प्यूबिस एंड देन इस्कियम, ये पोर्शन आ गया आपके पास। अब मैं इसकी भी लेबलिंग करता हूँ, लेकिन पहले इसको समझ ले। यहाँ पर आपके पास लेट सपोज लगा हुआ होता है आपका, ये आपके पास लंबी सी आ गई आपकी फीमर, ये फीमर आ गई आपकी एक साइड पे, तो जो पूरी आपकी हड्डी है। यहाँ लगा हुआ है हमारे पास एक अदद पटेला, देन वी हैव द तिबिया एंड द स्मॉल फिब्यूला। और इसके अंदर भी इसी तरह से मामला है कि 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 के बाद 1 2 3 4 5 एंड देन 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3। ये आपका पूरा पाँव की सिमेट्री समझ के सामने आ गई। दूसरी तरफ भी इसी तरह से होगा, जाहिर सी बात है दोनों एंड्स आपके पास ऐसे बन जाएंगे ना। अगर हम इसको भी एक नज़र देखें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है, वी कैन नेम देम इलियम, ये वाला पोर्शन आपके पास है प्यूबिस, और ये वाला पोर्शन आपके पास है इस्कियम, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गई फीमर। अपने घुटने पे, घुटने को स्ट्रेट करके छोड़ के, घुटना स्ट्रेट किया हुआ आपने, और उसमें जो घुटने वाला पोर्शन है उसको हल्का सा ऐसे कैसे करके मूव करें तो आपको पता चलेगा, लूज छोड़ के पाँव को, क्योंकि पाँव हैंग हुआ हुआ है लेकिन लूज हुआ हुआ है। अब उसमें नोटिस करेंगे कि आपके पास यहाँ पर घुटने के ऊपर एक हड्डी है जो मूव कर रही होती है, ये वो हड्डी है, इसको हम पटेला कहते हैं, इसको नी कैप भी कहते हैं, पटेला, ऑल्सो नोन एज द नी कैप, घुटने का कवर पटेला नाम होता है इसका, इसको नी कैप भी कहते हैं। तो हल्का सा हिला के देखेंगे तो ये जो बड़ी वाली बोन है दिस इज नोन एज द तिबिया, और छोटी पीछे जो है इसको हम फिब्यूला कहते हैं। ये आपके पास सारे के सारे आ गए टार्सल्स, ये छोटे आपके पास आ गए एम्प्टी से रिप्रेजेंट करो मेटाटार्सल, एंड ऑल ऑफ देम आर दी फेलेंजेस, ठीक हो गया। तो ये सीक्वेंस हमारे पास बन जाती है। तो अब इन दोनों में आप एक चीज़ नोट करेंगे, व्हेन लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर पोर्शंस में आपका हाथ और सारी पार्ट्स हैं कि इनके नाम क्या है। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है रेडियस वाला पोर्शन है, और यहाँ पर तिबिया फिब्यूला वाला पोर्शन है, तकरीबन एक जैसे एक दूसरे सिमिलर है।
और उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन आने कार्पल्स आ गया, मेटाकार्पल्स, फेरेंजेस आ गया, ये भी तकरीबन जिससे मिलते जुलते हैं, सिर्फ नंबर्स का थोड़ा सा फर्क है और उनके नाम तब्दील कर दिए ताकि हम फ़र्क कर सकें आपके पाँव वाले पोर्शन के अंदर और हाथ वाले पोर्शन के अंदर। समझ रहे हो मेरे बच्चों मेरी बात को? तो ये आपके पास हो गया कोने वाला एक्सट्रीम राइट वाला आपका पेक्टोरल गर्डल, एंड देन दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज योर पेल्विक गर्डल, ये जो पेल्विस है आपकी हिप बोन वाला पार्ट जो होता है। ठीक है इसको नोट डाउन कर लो, अब मैं जरा आगे चल रहा हूँ इससे।